हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है, आज इस वीडियो में जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टॉपिक है बेस्ट वे टू कंट्रोल योर इमोशन वाइल ट्रेडिंग एंड हाउ वन कैन ट्रेल हिज स्टॉप लॉस। गाइस, मेरे पास टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट यही आती है कि मैम एक वीडियो बनाइए कि जब हम ट्रेड लेते हैं हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, बट अब प्रॉफिट देख के वी गेट इमोशनल कि ये प्रॉफिट मतलब चला ना जाए, वी पुक आवर प्रॉफिट बिफोर द टारगेट। और जब लॉसेज होते हैं तो वी हैव टू बेयर द लॉसेज। तो हाउ वी कैन कंट्रोल आवर इमोशन वाइल टेकिंग अ ट्रेड कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर विद यू कि कैसे आप जब आप ट्रेड लेते हैं तो हाउ व्हाट शुड बी योर माइंड सेट, कि आपके दिमाग में उस टाइम क्या चलना चाहिए, हाउ यू कैन मेक एवरी ट्रेड इज़ अ बेस्ट ट्रेड। सो वी विल कवर दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं डे ट्रेडर की लाइफ में, जो डे ट्रेडर होता है उसकी ट्रेडिंग में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इन द मॉर्निंग बिफोर द ट्रेड, सेकेंड स्टेज इन द ट्रेड एंड द थर्ड स्टेज इज आफ्टर द ट्रेड। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि कैसे आपको हर स्टेज में अपने आप पे काम करना है सो दैट यू कैन मेक योर ट्रेड एज अ बेस्ट ट्रेड। सबसे पहले बात करते हैं बिफोर द ट्रेड। गाइज, बिफोर द ट्रेड मतलब आपने सुबह अपना सिस्टम ऑन किया, यू हैव चेक द मार्केट, आप सिस्टम पे बैठे हैं टू टेक द ट्रेड, दैट इज़ द बिफोर द स्टेज। बिफोर द स्टेज में हम बात करेंगे कि 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है बिफोर द स्टेज। व्हाट इज़ द एटमोसफेयर अराउंड यू, ठीक है, व्हाट माइंडसेट मतलब वर्क ऑन योर माइंडसेट। थर्ड, योर थॉट प्रोसेस, कि आपके दिमाग में उस टाइम क्या अपने आप को कैसे आपने कंट्रोल करना है सो दैट डोंट गेट इमोशनल टू टेक अ रॉन्ग ट्रेड। ये 3 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर से मेरा मतलब है कि जब आप एक ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक ट्रेडर अपने सिस्टम पे बैठा है टू टेक अ ट्रेड, आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब आप एक सिस्टम पे बैठे हैं तो आपके जो आसपास का एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो एक शांत एटमॉस्फेयर होना चाहिए सो दैट यू कैन कॉन्सनट्रेट ऑन योर ट्रेड। क्योंकि अगर आसपास बहुत शोर होगा, बहुत ज़्यादा नॉइस होगी तो यू वॉन्ट बी एबल टू कॉन्सनट्रेट। इस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, आपका एक तो सोशल मीडिया अकाउंट सारे बंद होने चाहिए, आपने जितने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए हैं सारे म्यूट पे होने चाहिए। थर्ड, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते वक्त न्यूज़ सुनते हैं तो अगर आप न्यूज़ ऑन भी रखना चाहते हैं तो कीप इट ऑन अ म्यूट। क्योंकि अगर आप म्यूट पे नहीं रखेंगे, अगर न्यूज़ चलती रहेगी तो दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू। आप न्यूज़ ऑन रखिए बट आप उसे म्यूट कर दीजिए, ताकि अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती है स्टिल दैट कैन बी हाईलाइटेड, यू कैन ट्रैक दैट, बट उसको आप म्यूट पे सुन सकते हैं। तो व्हेन यू आर ट्रेकिंग अ ट्रेड इन द मॉर्निंग, द एटमॉस्फेयर अराउंड यू शुड बी क्वाइट, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम शांत होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं माइंडसेट की। गाइस, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब भी आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो योर माइंड शुड बी काम। आपके दिमाग में कोई ऐसी कोई टेंशन है या ऐसा कोई है कि आप पूरी रात सोए नहीं है, स्टिल यू आर सिटिंग ऑन द सिस्टम, या आपकी किसी से मतलब कोई लड़ाई चल रही है, कोई ऐसी दिमाग में अगर टेंशन है या आपका दिमाग प्रॉपर आज सेट नहीं है मार्केट के लिए, सो आई विल सजेस्ट यू डोंट टेक अ ट्रेड दैट डे। बिकॉज ट्रेडिंग जो होती है वो प्रॉपर एक शांत माइंड का काम है। जब आप एक बिल्कुल आपका जो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मार्केट पे होना चाहिए, देन यू कैन टेक अ परफेक्ट ट्रेड। अगर आपके दिमाग में कोई ऑफिस की टेंशन चल रही है, कोई फैमिली टेंशन चल रही है, तो अगर आपके दिमाग में अगर आज कुछ ऐसा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, तो आई सजेस्ट यू डोंट टेक अ ट्रेड दैट डे, ठीक है। उस दिन आप ट्रेड मत लीजिएगा। द ट्रेडर माइंड शुड बी काम, एक शांत माइंड सेट होना चाहिए, जो जिसमें दिमाग में कोई और चीज़ नहीं चलती होनी चाहिए, सिर्फ आपके दिमाग में एक मार्केट होनी चाहिए और आपका ट्रेड होना चाहिए, देन यू कैन टेक अ परफेक्ट ट्रेड। थर्ड हम बात करेंगे इमोशंस। आपको अपने आप को क्या याद करवाना है बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। गाइस, जब मैं सुबह सिस्टम पे बैठती हूँ, जब मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप ऑन करती हूँ, मैं सिस्टम पे बैठती हूँ, मैं अपने आप को सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, टुडे इज़ नॉट माई लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग, टुडे इज़ नॉट द मार्केट लास्ट डे, आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टुमारो ऑल्सो। मुझे कल भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने की, तो आई विल ओनली टेक अ ट्रेड जब मेरा सेटअप मुझे ट्रेड देगा। अगर मेरा सेटअप आज मुझे ट्रेड नहीं देगा तो मैं ट्रेड नहीं करूँगी, कोई इशू नहीं अगर मैं आज ट्रेड नहीं करूँगी।
आई विल कैन टेक अ ट्रेड टुमारो, कल भी मार्केट ओपन होगी तो मैं कल भी ट्रेड कर सकती हूँ. सो यू शुड कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि आज मार्केट का आखिरी दिन नहीं है, आज मेरे ट्रेडिंग का आखिरी दिन नहीं है. मैं कोई ऐसा ट्रेड नहीं लूँगा जो हरी का ट्रेड होगा या फेयर ऑफ मिसिंग आउट का ट्रेड होगा. मैं तभी ट्रेड लूँगा जब मेरा सिस्टम मुझे कोई ट्रेड देगा, तब तक आई विल वेट. गाइस इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, आपने कोई बैंक निफ्टी का ये लेवल है, आपको पता है इस लेवल को अगर टूटेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा. जस्ट पुट अ अलर्ट ऑन दैट लेवल. आपने उस लेवल पे अलर्ट लगा दिया. अब अपना आप कुछ और म्यूज़िक सुन सकते हो उतनी देर. यू कैन जस्ट डू लिटल वॉक. आप कोई बुक पढ़ सकते हैं सो दैट यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, कि यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. जैसे वो अलर्ट बजेगा, जैसे आपका बैंक निफ्टी उस लेवल को टच करेगा, आपका सिस्टम आपको अलर्ट दे देगा, देन यू कैन गेट एक्टिव कि हाँ आई विल टेक अ ट्रेड नाउ. टिल देन यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. डोंट कीप ऑन लुकिंग ऑन द स्क्रीन, कि अगर आप स्क्रीन पे देखते रहे तो क्या होगा कि कई बार आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हैं जो ट्रेड आप मतलब जो रॉन्ग ट्रेड हो सकते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट या कुछ ऐसे ट्रेड ले सकते हैं दैट कैन गिव यू अ लॉसेज. सो गाइज जस्ट वेट फॉर द परफेक्ट ट्रेड, अदरवाइज डोंट टेक अ ट्रेड. तो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट कि मैं तभी ट्रेड लूँगा जब मेरा सेटअप मुझे ट्रेड देगा, क्योंकि नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नो ट्रेडिंग वी आर सेविंग आवर कैपिटल. तो भाई ये तो हो गया हाउ व्हाट इमोशन एटमोसफियर वी शुड हैव बिफोर टेकिंग अ ट्रेड. जब हमने ट्रेड लेना है उससे पहले हमारे आसपास का एटमोसफियर, हमारा इमोशन, हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए. अब हम बात करेंगे how to control our emotion while we are in the trade. जब हमने ट्रेड ले लिया है तो how can we can control our emotion. गाइस जब हम ट्रेड लेते हैं, जैसे मेरा मान लीजिए मैंने कोई कॉल ले ली, मैं बुलिश हूँ मार्केट बैंक निफ्टी को लेके और मेरा बैंक निफ्टी में मेरा लेवल टूट गया, मुझे ब्रेकआउट मिल गया, मैंने एक कॉल ले ली. सो व्हेन यू टुक अ ट्रेड, मतलब आपने एक ट्रेड ले लिया, तो जस्ट डू वन थिंग, डोंट लुक एट योर प्रॉफिट एंड लॉस. मैं कभी भी ट्रेड लेते वक्त अपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन को नहीं देखती हूँ. मेरा जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन होता है, मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेरे चार्ट पे होता है. मैं कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखती हूँ. गाइस अगर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, इससे क्या होगा कि अगर आपका प्रॉफिट आ रहा होगा ना, तो व्हाट विल यू स्टार्ट पैनिकिंग कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ. ऐसा ना हो कि ये प्रॉफिट मेरे लॉस में कन्वर्ट हो जाए. अरे यार 1500 का प्रॉफिट था, सिर्फ 1000 रुपये का रह गया, कैन आई बुक माई प्रॉफिट. तो यू विल स्टार्ट पैनिकिंग योर सेल्फ. आपके अंदर एक पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, तो यू विल बुक योर प्रॉफिट अर्ली. आप अपने टारगेट से पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे. उससे गाइज आपको नुकसान क्या होगा कि जब भी आप अपना प्रॉफिट अर्ली बुक कर लेंगे, बट जब भी आपको लॉस बेयर करने होंगे, आपको लॉसेस पूरे बेयर करने होंगे. सो उससे क्या होगा, इट वॉन्ट हेल्प यू टू मेक अप बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. जो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इतनी गड़बड़ा जाएगी कि यू कांट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. So guys, if you want to be a profitable trader, what you have to do, you have to book your profit जब आपका टारगेट अचीव हो जाए, so that you have a capacity to bear the stop losses. अगर आप अपने टारगेट से पहले अपने प्रॉफिट बुक करते रहे, छोटे छोटे प्रॉफिट्स पे निकलते गए, तो आपके पास बड़े स्टॉप लॉसेस लेने की कैपेसिटी नहीं होगी. इससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है ना, दैट वॉन्ट बी अ प्रॉपर. तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी. तो इसलिए वाइल यू टेक अ ट्रेड, जब आपने अपना ट्रेड लिया है, तो डोंट लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस. अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हाइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यू विल गेट पैनिक. इससे अच्छा जस्ट लुक एट योर चार्ट, कॉन्संट्रेट योर चार्ट, एनालाइज योर चार्ट की हाउ द चार्ट इज मार्केट इज बिहेविंग, कैसे मेरा मार्केट बिहेव करी है. सो इट कैन बी कैसे मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकता हूँ. अच्छा यहाँ पे मार्केट कैसे करी है, कहाँ मेरा टारगेट है. जस्ट एनालाइज योर चार्ट, डोंट लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे तो आप मार्केट को भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे हो जाएगा. So while you are in a trade, don't look at your profit and loss. Just wait for your target to achieve or your stop loss. So इस केस के लिए गाइज आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये आती है कि मैम जब हम ट्रेड लेते हैं हम अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करती हूँ. तो मैम मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपना स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल कर सकते हैं. सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि आप जब एक ट्रेड में हैं तो हाउ कैन यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस. मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन लिया, अब मार्केट को लेके बुलिश है, बैंक निफ्टी को लेके आपने एक कॉल ऑप्शन लिया है 140 रुपीज़ की, ठीक है, जिसका आपका एस एल है 100 रुपीज़ और जिसका आपका टारगेट है 210, ठीक है.
अब आपने क्या किया, जब आपने कॉल ली तो आपके पास अपना 40 रुपीज़ का रिस्क था, 40 पॉइंट्स का आपका उस कॉल में रिस्क था, ठीक है। तो आपने कॉल ली, ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। जैसे ही वो कॉल ऑप्शन 140 रुपीज़ से 160 रुपीज़ हो जाए, वट यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 120 रुपीज़। मतलब आप 100 रुपीज़ का जो आपने स्टॉप लॉस लगाया आप उसे 120 कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो पहले 40 रुपीज़ का रिस्क था अब वो सिर्फ 20 रुपीज़ का रिस्क रह गया, ठीक है। उसके बाद वो 140 से आपने ली थी 160 हुई, यू ट्रेल योर प्रॉफिट स्टॉप लॉस टू 120, वो 170 हो गई। आपकी जो ऑप्शन थी आपकी 170 होगी, यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 130। अब आपका एक टेंशन कम हो गई कि अगर आपका सिर्फ 10 रुपीज़ का ही स्टॉप रिस्क रह गया, तो इससे आपकी एक टेंशन भी कम हो जाएगी कि अगर ये स्टॉप ट्रेड मेरे उल्टा भी पड़ गया तो आई हैव ओनली 10 रुपीज़ रिस्क। फिर आपके वो 140 की जो आपकी ऑप्शन है 180 हो गई। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 140 रुपीज़। नाउ यू कैन डू रिलैक्स कि अब मैं अपने टारगेट का वेट करूँगा, क्योंकि अगर ये ट्रेड मेरे उल्टा भी पड़ गया तो मेरा जो आज क्या होगा, मेरा सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा, मुझे सिर्फ ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, मेरा और कोई नुकसान नहीं होगा। सो दैट विल हेल्प यू टू रिलैक्स योर माइंड कि अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसको जैसे ही वो 190 हुई, जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 150 रुपीज़। नाउ यू नो कि अगर यू कैन मोर रिलैक्स कि अगर ये मेरा ट्रेड उल्टा भी पड़ गया, स्टिल आई विल बी एग्जीक्यूट दिस ट्रेड विथ 10 रुपीज़ प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ही वो 200 हुई, यू कैन ट्रेल योर प्रॉफिट टू 160। आपको पता है कि अब देन यू कैन गेट मोर रिलैक्स कि अगर ये अब मेरा ट्रेड उल्टा पड़ गया तो आई स्टिल हैव अ 20 रुपीज़ प्रॉफिट, तो आई कैन वेट फॉर द टारगेट ऑफ 210। तो जैसे ही वो 210 हुआ, you can execute you can cover your trade with the profit. So with the help of trailing stop loss you can control your emotion, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। तो इससे क्या होगा, you can wait for your target more calmly. So आप अपना टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिसिंग ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस while taking a trade. So this will help you to wait for your target. So guys, this is a two-way how you can control your emotion while you are on trade. First, don't look at your profit and loss. Second, trail your stop loss, ठीक है। This is a two-way you can control your emotion while you are in a trade. अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज क्या होती है, when your trade is finished. So there are two cases, दो ही केसेस होंगे, या तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो जाएगा या हमारा ट्रेड लॉस में बुक हो जाएगा। सो अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो गया, सो वी आर हैप्पी कि आज हमारा ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो गया, वी बुक द प्रॉफिट। सो उसके बाद डोंट गेट दैट प्रॉफिट कि आपने प्रॉफिट को अपने माइंडसेट पे, अपने कॉन्फिडेंस पे हावी मत होने दिए। डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंस कि अब तो मैं कोई भी ट्रेड ले सकता हूँ, अब तो मेरे पास प्रॉफिट, आई कैन टेक एनी रिस्की ट्रेड। नहीं, अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में बुक हो गया है, सो जस्ट बी काम, रिलैक्स। अच्छी बात है आपका ट्रेड प्रॉफिट में बुक किया गया। नाउ आई विल वेट कि अगर मेरा सेटअप मुझे कोई और परफेक्ट ट्रेड देगा, देन आई विल ओनली टेक अ ट्रेड, अदरवाइज आई विल एंजॉय दिस प्रॉफिट। जो मुझे आज प्रॉफिट मिला है, आई विल बी हैप्पी विद दैट प्रॉफिट। आई वॉन्ट टेक अ ट्रेड कि कोई ऐसा मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लूँगा कि अच्छा कोई मैं रिस्की ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि मेरा तो प्रॉफिट हो गया है। लोग क्या करते हैं, अच्छा आज प्रॉफिट हो गया, चलो आई कैन टेक अ रिस्की ट्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यही प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा ना। डोंट think, get this thought come into your mind. After the profit, wait for the setup. अगर आपका सेटअप कोई परफेक्ट ट्रेड देता है, then take a trade, otherwise shut the system, enjoy that profit. जितना आया अच्छा था आज के लिए। ये हो गया अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में बंद हो जाता है। अगर हमारा ट्रेड लॉस में बंद हो जाता है, सो गाइज बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, जब आपने सुबह अपना ट्रेडिंग दिन स्टार्ट किया होता है, तो यू जस्ट मेक वन थिंग इन योर माइंड कि आज कितने आपने या तो कितने एसएल हिट करवाने हैं, या आज मुझे इतनी ही कैपिटल अपनी करनी है, अगर इससे ज़्यादा मेरा एसएल हो गया तो आई विल स्टॉप द ट्रेडिंग। तो ये आपका सुबह एक सेट होना चाहिए। जैसे मेरा होता है कि अगर मेरे बैंक निफ्टी में 2 से ज़्यादा एसएल हिट हो गए, या मेरे कैपिटल का इतना % अगर मेरा आज एसएल में चला गया, तो
आई वॉन्ट टेक अनदर ट्रेड, चाहे मेरा सेटअप मुझे कोई भी ट्रेड क्यों ना दे दे, आई वॉन्ट टेक अ ट्रेड। सो यू जस्ट कीप इन योर माइंड कि अगर आपको आपने लॉस में बुक हो गए तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपने एक डिसाइड किया कि मेरी कैपिटल का 1% या 2% आज के मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आपने उतनी कैपिटल डिस्ट्रॉय कर दिया या आपने ये डिसाइड किया है सुबह कि आज मैं सिर्फ 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होगा, और अगर आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, देन शट द सिस्टम फॉर दैट डे। उस दिन के लिए अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए। गो फॉर अ मूवी, बट go and talk to your kids, watch TV, do something else। उस दिन मार्केट के सामने मत बैठिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम के सामने होंगे, what will you do? You will keep watching your profit loss, so what will you do? You will start fighting with the market to cover that losses, and I guarantee you guys, जब आप मार्केट के साथ अपने लॉसेस कवर करने के लिए फाइट करते हैं तो you know that कि आप लॉसेस नहीं कवर करते हैं, बल्कि आप अपने लॉसेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि अगर आपके लॉसेस भी हो जाते हैं, सो डोंट फाइट विद द मार्केट टू कवर योर लॉसेज। उस दिन के लिए टर्मिनल बंद कर दीजिए, रिलैक्स कीजिए। सो क्योंकि कल मैं जस्ट मेक योर माइंड कि टुमारो विल बी अनदर डे, आई विल कवर माई लॉसेज टुमारो। आज मैं ट्रेडिंग और नहीं करूँगा। सो that will help you to save your more capital. So guys, this is all I want to share in today video कि how you can control your emotions, ठीक है। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं अपने डेली ट्रेड, अपने मार्केट के व्यूज़ सब शेयर करती हूँ, तो दैट विल हेल्प यू आउट। So guys, that's it for today. Bye bye.